प्यारे बच्चों, आज क्लास मैथ में 8th क्लास वर्कशीट 4 परिमेय संख्याओं का जमा और घटा को हम करते हैं। तो यहाँ परिमेय संख्या जो भिन्न हैं उनको जोड़ और घटा के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारी परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा की गई है वर्कशीट में, तो हम उसको पहले डिस्कस करेंगे। तो वर्कशीट में जो हमारे पास दी गई है उसको देखते हैं कि हमारे पास वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि वर्कशीट में प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं कि 8/8 बराबर 8/1, 6 को 6/1, 14 को 14/1, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। अतः 8 + 6 14 होगा, तो 8/1 + 6/1 को 14/1 समान होते हैं। ऐसे ही 8 - 6 कर दे तो 2 होगा, मतलब 8/1 - 6/1 बराबर 2/1, वो भी समान होगा। ऐसे ही नीचे लिखा है हमने उपरोक्त उदाहरण में 14/1 या 2/1 अंतर लिखा, उत्तर लिखा, और 14/2 या 2/2 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास जो अंश और हर है उसमें देखना है। ये समझाने के लिए कहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम उन चिन्हों के अनुसार जमा करते हैं या घटाते हैं और हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। बस मिल गया हमें परिमेय संख्याओं जमा करने का और घटाने का सूत्र। तो हम चलते हैं कि यदि हम आकृति के आकार पर देखेंगे, तो फिगर के आकार पर देखें तो हमारे पास पहले उदाहरण में कहा गया है कि एक शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया, तो उसके पास शेष कितना केक बचेगा। तो मम्मी को कितना दिया? 1/8, पापा को दिया 2/8, अब उसने कितना दे दिया? 3/8। अब आगे पूछा गया शीला के पास कितना बचा, तो पूरे में से 3/8 को माइनस करेंगे तो ये 5/8 आ जाएगा। ऐसे ही रीता ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे। रीता ने शाम को 2 टुकड़े दिए और मीना को 3 टुकड़े दे दिए। अब देखा जा रहा है कि आपके पास कितने टुकड़े उन्हें दिए और कितने बाकी बचेंगे। तो 2 उसने एक को दिए, 3 किसी दूसरे को दे दिए, तो 10 में से 2/10 और 3/10 दे दिए गए। बाकी कुल कितने गए हम लिखेंगे 2 + 3 5/10। अब उसके पास कितना बचा? 10 हिस्सों में से उसने 5 हिस्से दे दिए, मतलब 10 में से 10 के 10 हिस्सों में से 5 हिस्से 2 बच्चों को दे दिए, तो बाकी जो बचेंगे उसके पास यहाँ 5/10 बचेंगे। ऐसे अब जो उदाहरण हैं वो तो हो गए कंप्लीट। अब आपके पास जो क्वेश्चन थे उनको फिगर आकृति के अनुसार दर्शाया गया और आकृति आपके पास सामने बोर्ड पर दिखाई दे रखी है। तो उसने कहा है वास्तव में ये बहुत आसान है, नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करें। तो आपके पास देखेंगे कि ये जो एक त्रिभुज बना हुआ है उसमें 4 छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं, 1 2 3 4। 4 में से 2 को छायांकित किया गया, तो यहाँ आ गया 2/4। इस 4 में से 1 को छायांकित किया गया तो 1/4 हो गया। अब उसने कहा कि यदि इसको घटाते हैं तो कितना आता है। अब इन 2 छायांकित में से 1 छायांकित को भी घटा दें तो हमारे 2 नीचे देखो दोनों में हर बराबर है, तो यहाँ हर जो होगा वो बराबर ही होगा और अंश 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये 1 कोई भी हम बात कर लें इसको छायांकित कर सकते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज एक हिस्सा बचा वो 1/4। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक चॉकलेट है जिसके 5 हिस्से हैं, दूसरी चॉकलेट या दूसरा कोई चीज है उसके भी 5 हिस्से हैं। यहाँ 4 छायांकित किए गए तो इसमें 4/5 हो गया, इसमें से 3 को छायांकित किया गया तो 3/5 हो गया और उसने कहा कि इनको जोड़ना है। अब यदि जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि हमारे पास हर तो बराबर है, दोनों का हर बराबर है, तो आंसर में भी हर बराबर आएगा। लेकिन यहां देखना जरूरी है कि आपके पास अंश कितने हैं। तो यहाँ तो 4 अंश हो गए, यहाँ 3 अंश हो गए। अब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 + 3 हो जाएगा 7। अब यहां पर हम कैसे दिखाएंगे, तो 5 ये 5 को दिखा दो, ये 5 हो गए और बाकी हमारे पास जो 5 और 2 यहाँ हो जाएंगे, तो हम इस तरह से इनको दिखा सकते हैं। और ये आपके पास जो वर्कशीट का क्वेश्चन था कि 4/5 और 3/5 को जोड़ता है तो 7/5 हो जाएगा।
तो एक तो पूरा बॉक्स हो गया, एक पूरी चॉकलेट खत्म हो गई। यदि हम चॉकलेट की बात करेंगे कि हमारे पास 2 चॉकलेट थी, इसमें से 4 हिस्से किसी को दे दे तो यहाँ से 1 बचेगा। यहाँ से हमारे पास 5 हिस्से थे, यहाँ भी 3 हमने किसी को दे दिए तो यहाँ से 2 बचेंगे। अब यहाँ हमने कितनी दी ये पता करना चाहें तो क्या होगा, 5 हिस्से ये दे दिए, 2 इसमें से दे दिए, हमारे पास कितने हिस्से बचे, 3 हिस्से बच गए, क्योंकि हमारे पास 10 हिस्से थे 2 चॉकलेट में, और हमारे पास यहाँ आगे देखेंगे तो 3 बच जाते हैं। इस तरह से आपका ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है।